हुकूमत आज भी IMF के मुआहदे को पटड़ी पर लाने और नए जायजे की तकमील के लिए कोशिशें कर रही है। दोस्त ममालिक के बाद बरतानिया और अमरीका से भी इस बारे में मदद तलब कर ली गई है। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए दूसरे तरीके और प्लान बी भी तश्कील दे रही है, जिसके जरिए कोशिश होगी कि अगर IMF को राजी ना भी किया जा सका तो इन मंसूबों के तहत माली खुदमुख्तारी हासिल की जा सके। नून लीग की जानिब से इसहाक डार को मुश्किल माली हालात के दौरान बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन उनकी इब्तदाई कारकर्दगी से नाकामी वाज़े झलक रही है। इसहाक डार जब से खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो वो बार बार IMF कर्ज को प्लान ए और इसके साथ प्लान बी का तस्करा मुसलसल करते आ रहे हैं। प्लान बी के बारे में वो हमेशा कुछ वाज़े तफसीलात तो नहीं बताते थे, लेकिन उनके लहजे में और उनके एतमाद से ये तासुर मिलता था कि शायद पसे पर्दा डार और उनकी टीम किसी ऐसी कोशिश में मसरूफ है जो अगर पाए तकमील तक पहुंच गई तो हालात का धारा अक्सर तब्दील हो जाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज, उन्होंने मुश्किल हालात में भी इसहाक डार की न सिर्फ हिमायत की बल्कि उनकी मुखालिफत करने वालों को भी जबरदस्त शटअप कॉल दी। कल के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम और इसके अगराज़ व मकासद देखकर वाज़ेह होता है कि शायद इसहाक डार जिस प्लान बी की बात कर रहे थे ये वही प्लान है। माशी बहाली की जाबे हिकमत अमली पर मुश्तमिल ये प्लान बहुत वाज़ेह और फायदेमंद इसलिए महसूस होता है कि इसके जरिए सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मैसर होगी। बैरून मुल्क सरमायाकारी ना होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए कभी एक इदारे से दूसरे इदारे के चक्कर काटने पड़ते थे और अपना पैसा लगाने के लिए भी उन्हें मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता था, जिससे उनकी बददिली में इजाफा होता था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से बनाई गई इस खुसूसी कमेटी का मकसद दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाना है। ये मंसूबे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का सामना कर रहा है और IMF प्रोग्राम की बहाली के मादूम होते इम्कानात की वजह से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में सियासी बहरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म ने इस काउंसिल के तहत 3 मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दे दी है, जिनमें अवलीन एपेक्स कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ खुद करेंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी दावत पर इसका हिस्सा बनाया गया है। एपेक्स कमेटी के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, जिसमें वफाकी वज़रा बराए दिफा, IT, तवानाई के अलावा वज़राए मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और उमूर ख़जाना शामिल होंगे। इनके अलावा सूबाई वज़रा बराए ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई, उमूर ख़जाना, मनसूबाबंदी और तमाम चीफ सेक्रेटरीज भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तीसरी सतह पर एक अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें पाकिस्तान फौज के एक डायरेक्टर जनरल, वज़ीर आज़म के एक मुआविन खुसूसी और काउंसिल के सेक्रेटरी जो 21वें ग्रेड के अफसर होंगे वो शामिल होंगे। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का ये नुक्ता एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ देता है। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें इससे दूर की जाना इंतहाई अहम है। इसके अलावा इस प्लान का मुकम्मल टाइम फ्रेम 2035 तक है, जब 2030 तक इस प्लान का आना और इसमें बयान किए गए खदोखाल ही वो काफ़ी अहम चीज़ें सुना रहे हैं। इसमें इसहाक डार की जानिब से प्लान बी के बारे में बात करने के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन में होने के अलावा हुकूमत में आने के बाद भी बार बार मिसाके मईशत की बात करना, कौमी माशी पॉलिसी बनाने पर जोर देना, मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए चंद चीज़ों पर करने के बारे में जोर देना, ये सब बयानात इसी प्लान की तरफ ही इशारा करते हैं जो कल अनाउंस किया गया है। शहबाज शरीफ इस बारे में पहले क्या कहते रहे, खासतौर पे जो इज्तिमाई हुकूमत का तस्वुर है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, जब ये शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी बात करते रहे और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली। इज्तिमाई हुकूमत के नजरिए को फरोग देना, 5 बरस में इस मंसूबे से $70 बिलियन की बरामदात और 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना, ये नकात इस तरफ इशारा करते हैं कि मजबूत हलकों में कहीं ना कहीं एक मुसलसल और इज्तिमाई हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश मौजूद है। ऐसी हुकूमत जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल हो, जिसको मुनासिब वक्त और काम करने की आज़ादी हासिल हो ताकि वो इस मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत को पटड़ी पर डाल सकें और यकसू होकर काम कर सकें। इस मंसूबे में 7 बरस और 12 बरस की पॉलिसीज़ और टारगेट्स को शामिल किया गया है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। तो यह सवाल यह है कि पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने इस पॉलिसी को तरतीब दिया है, क्या उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम का जिन भी बोतल में बंद करने का बंदोबस्त कर लिया है? क्या इस पॉलिसी और इस पर बयान करदा कुछ मखसूस नकात यही जाहिर कर रहे हैं कि अब जो भी हुकूमत कायम होगी अब की बार वो इज्तिमाई और देरपा होगी और उसे काम करने की आज़ादी भी हासिल होगी। तमाम इदारे बशमूल पाक फौज, अदलिया और दीगर उनके शाना बशाना खड़े होंगे। गुज़श्ता रोज़ जब इस प्लान को अनाउंस किया गया, माहिरीन कुछ सवालात भी उठा रहे हैं और पूछते दिखाई देते हैं कि क्या ये मंसूबा सियासी नारे से बढ़कर है? क्या ये काउंसिल सियासतदानों, जजेस, अवाम और रियासत के माबैन
अमन की वो सूरत हाल कायम कर पाएगी जिसकी वजह से वो इस्तेहकाम पैदा हो सके, जिसके लिए गैर मुल्की सरमायाकार ख्वाहिशमंद हैं। और इस मंसूबे को कामयाबी से इम्कनार करने के लिए दोस्त ममालिक ने कुछ कमिटमेंट्स भी की हैं, या ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। माहिरीन के सवालों और एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक गुज़श्ता रोज़ थे कि इस काउंसिल की तश्कील से पहले ही चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की खतीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं। ये प्लान सुनने में तो भला मालूम होता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना काबिल अमल है और हुकूमत कितनी यकसुई के साथ इस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरिम सेटअप भी आना है, हुकूमत का खात्मा भी अगस्त में असम्बलीज को डिसॉल्व भी होना है। तो ये कैसे हो पाएगा? हुकूमत आज भी IMF के मुआहदे को पटड़ी पर लाने और नवे जायजे की तकमील के लिए कोशिशें कर रही है। दोस्त ममालिक के बाद बरतानिया और अमरीका से भी इस बारे में मदद तलब कर ली गई है। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए दूसरे तरीके और प्लान बी भी तश्कील दे रही है, जिसके जरिए कोशिश होगी कि अगर IMF को राजी ना भी किया जा सका तो इन मंसूबों के तहत माली खुदमुख्तारी हासिल की जा सके। नून लीग की जानिब से इसहाक डार को मुश्किल माली हालात के दौरान बड़े खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतारा गया, लेकिन उनकी इब्तदाई कारकर्दगी से नाकामी वाज़ेह झलक रही है। इसहाक डार जब से खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो वो बार बार IMF कर्ज को प्लान ए और इसके साथ प्लान बी का तस्करा मुसलसल करते आ रहे हैं। प्लान बी के बारे में वो हमेशा कुछ वाज़ेह तफसीलात तो नहीं बताते थे, लेकिन उनके लहजे में और उनके एतमाद से ये तासुर मिलता था कि शायद पसे पर्दा डार और उनकी टीम किसी ऐसी कोशिश में मसरूफ़ है जो अगर पाए तकमील तक पहुंच गई तो हालात का धारा अक्सर तब्दील हो जाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ हो या मरियम नवाज, उन्होंने मुश्किल हालात में भी इसहाक डार की न सिर्फ हिमायत की बल्कि उनकी मुखालिफत करने वालों को भी ज़बरदस्त शटअप कॉल दी। कल के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम और इसके अगराज़ व मकासद देखकर वाज़ेह होता है कि शायद इसहाक डार जिस प्लान बी की बात कर रहे थे ये वही प्लान है। माशी बहाली की जाबे हिकमत अमली पर मुश्तमिल ये प्लान बहुत वाज़ेह और फायदेमंद इसलिए महसूस होता है कि इसके जरिए सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत मैसर होगी। बैरून मुल्क सरमायाकारी ना होने की बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी थी कि सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए कभी एक इदारे से दूसरे इदारे के चक्कर काटने पड़ते थे और अपना पैसा लगाने के लिए भी उन्हें मुश्किल मराहिल से गुजरना पड़ता था, जिससे उनकी बदली में इजाफा होता था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से बनाई गई इस खुसूसी कमेटी का मकसद दिफा, ज़राअत, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाना है। ये मंसूबे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का सामना कर रहा है और IMF प्रोग्राम की बहाली के मादूम होते इम्कानात की वजह से मुल्क के दिवालिया होने के खदशात बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में सियासी बहरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर आज़म ने इस काउंसिल के तहत 3 मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दे दी है, जिनमें अवलीन एपेक्स कमेटी की सरबराही शहबाज शरीफ खुद करेंगे, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी दावत पर इसका हिस्सा बनाया गया है। एपेक्स कमेटी के बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, जिसमें वफाकी वज़रा बराए दिफा, IT, तवानाई के अलावा वज़राए मुमलिकत बराए पेट्रोलियम और उमूर ख़जाना शामिल होंगे। इनके अलावा सूबाई वज़रा बराए ज़राअत, मादनियात, IT, तवानाई, उमूर ख़जाना, मनसूबाबंदी और तमाम चीफ सेक्रेटरीज भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। तीसरी सतह पर एक अमल दरामद कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें पाकिस्तान फौज के एक डायरेक्टर जनरल, वज़ीर आज़म के एक मुआविन खुसूसी और काउंसिल के सेक्रेटरी जो 21वें ग्रेड के अफसर होंगे वो शामिल होंगे। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का ये नुक्ता एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ देता है। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें इससे दूर की जाना इंतहाई अहम है। इसके अलावा इस प्लान का मुकम्मल टाइम फ्रेम 2035 तक है, जब 2030 तक इस प्लान का आना और इसमें बयान किए गए खदोखाल ही वो काफ़ी अहम चीज़ें सुना रहे हैं। इसमें इसहाक डार की जानिब से प्लान बी के बारे में बात करने के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन में होने के अलावा हुकूमत में आने के बाद भी बार बार मिसाके मईशत की बात करना, कौमी माशी पॉलिसी बनाने पर जोर देना, मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए चंद चीज़ों पर करने के बारे में जोर देना, ये सब बयानात इसी प्लान की तरफ ही इशारा करते हैं जो कल अनाउंस किया गया है। शहबाज शरीफ इस बारे में पहले क्या कहते रहे, खासतौर पे जो इज्तिमाई हुकूमत का तसव्वुर है और चार्टर ऑफ इकॉनमी है, जब ये शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी बात करते रहे और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिली। इज्तिमाई हुकूमत के नजरिए को फरोग देना, 5 बरस में इस मंसूबे से $70 बिलियन की बरामदात और 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना, ये नकात इस तरफ इशारा करते हैं कि मजबूत हलकों में कहीं ना कहीं एक मुसलसल और इज्तिमाई हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश मौजूद है। ऐसी हुकूमत जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल हो, जिसको मुनासिब वक्त और काम करने की आज़ादी हासिल हो ताकि वो इस मंसूबे के तहत मुल्क की मईशत को पटड़ी पर डाल सके और यकसू होकर काम कर सके। इस मंसूबे में 7 बरस और 12 बरस की पॉलिसीज़ और टारगेट्स को शामिल किया गया है, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। तो यह सवाल यह है
कि पॉलिसी मेकर्स जिन्होंने इस पॉलिसी को तरतीब दिया है, क्या उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम का जिन भी बोतल में बंद करने का बंदोबस्त कर लिया है? क्या इस पॉलिसी और इस पे बयान करदा कुछ मखसूस नकात यही जाहिर कर रहे हैं कि अब जो भी हुकूमत कायम होगी, अब की बार वो इज्तिमाई और देरपा होगी और उसे काम करने की आज़ादी भी हासिल होगी। तमाम इदारे बशमूल पाक फौज, अदलिया और दीगर उनके शाना बशाना खड़े होंगे। गुज़श्ता रोज़ जब इस प्लान को अनाउंस किया गया, माहिरीन कुछ सवालात भी उठा रहे हैं और पूछते दिखाई देते हैं कि क्या ये मंसूबा सियासी नारे से बढ़कर है? क्या ये काउंसिल सियासतदानों, जजेस, अवाम और रियासत के माबैन अमन की वो सूरत हाल कायम कर पाएगी जिसकी वजह से वो इस्तेहकाम पैदा हो सके, जिसके लिए गैर मुल्की सरमायाकार ख्वाहिशमंद हैं? और इस मंसूबे को कामयाबी से इम्कनार करने के लिए दोस्त ममालिक ने कुछ कमिटमेंट्स भी की हैं, या ये हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है? माहिरीन के सवालों और एतराज़ात का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक गुज़श्ता रोज़ थे कि इस काउंसिल की तश्कील से पहले ही चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की खतीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं। ये प्लान सुनने में तो भला मालूम होता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना काबिल अमल है और हुकूमत कितनी यकसुई के साथ इस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरिम सेटअप भी आना है, हुकूमत का खात्मा भी, अगस्त में असम्बली इसको डिसॉल्व भी होना है, तो ये कैसे हो पाएगा?